रंजन पोद्दार साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मेरे को आ रही है। पोद्दार साहब, ये बड़ा मुश्किल हो गया। प्रधानमंत्री के वादे को झूठा साबित कर दिया नई सरकार ने, नई मुख्यमंत्री ने। क्या वाकई ये वादा चुनावी वादा तक ही रह गया था, या जो उम्मीद पाल बैठी थी आम आदमी पार्टी की, भले हम सत्ता में नहीं आए लेकिन दिल्ली की जनता का, महिलाओं का भला तो हो जाएगा, या कैबिनेट की कल की बैठक में और आज ताबड़तोड़ जो मुलाकात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और शाम को प्रधानमंत्री से होने वाली है नई मुख्यमंत्री की, उसमें उन वादों को पूरा करने का खाका वो लेकर जाएगी? देखिए रुद्र जी, मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी के अंदर कहीं ना कुछ गड़बड़ है। और वो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अभी ये मुद्दा उठाया गया है, अभी सबको इस चीज का पता है। क्योंकि राजनीतिक गलियारों के अंदर होता क्या है कि आप क्या बोल रहे हैं वो जनता तक कितना चिपक रहा है, यानी कि जनता के मन में वो कितना घर कर रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज अनपढ़ से अनपढ़, जिसको कहते हैं नासमझ से नासमझ आदमी भी ये समझता है कि भाई जिस तरीके से अभी सरकार का गठन हुआ है, अभी वो अपनी कुर्सियों पे बैठे नहीं, अभी उन्होंने जिसको कहते हैं फॉर्मल मीटिंग कैबिनेट की उन्होंने करी है। और जो 2500 रुपए वाला वायदा है वो आप ये मान के चलिए कि भाई उसके अंदर पिछले 27 वर्षों से सरकार में नहीं आए, जो लाभार्थी होंगी उस 2500 रुपए की, उनका एक डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा, कितने लोग, कितनी महिलाओं को 2500 रुपया देना है, और वो उन महिलाओं को किस तरीके से, उनका हमारे पास कितना डेटा बेस है, यानी कि डीबीटी के थ्रू देना है तो डीबीटी के अंदर डेटाबेस भी होना चाहिए सरकार के पास। सारी चीजें हैं, लेकिन ये जो अति उत्तेजना है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आतिशी जी या तो धरातल से कट गई है, या फिर आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ जिसको कहते हैं पॉलिटिकल माइलेज लेने की एक होड़ सी चल रही है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से मेरी बात होती है कई वरिष्ठ नेताओं से, तो वो ये कहते हैं कि इस समय एलओपी के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर बहुत बड़ा जिसको कहते हैं मंथन और चिंतन चल रहा है। अब इसके अंदर जिस तरीके से मान लीजिए नेतृत्व एक जो सुनने में आ रहा है कि भाई जो अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि गोपाल राय जी को एलओपी बनाया जाए क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ है, सबसे विश्वास पात्र है, और सबसे बड़ी बात आंदोलन के समय से वो जुड़े हुए हैं। इधर आतिशी जी चाहती हैं कि वो एलओपी यानी कि पॉलिटिकल माइलेज, या यूं कहें कि अब आम आदमी पार्टी की हाईजैकर हो जाए। तो कहीं ना कहीं इसी चीज के अंदर वो अति उत्साह है, और मेरा ये मानना है कि इतना अति उत्साह करने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती नहीं है, कहीं ना कहीं इसको वही उसी राजनीति का एक नहीं। तो पोद्दार साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और आप जो कह रहे हैं कि लोगों से चर्चा भी होती है, क्या आपको लगता है कि पार्टी लाइन से हटके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है आतिशी? देखिए, आज की तारीख में आम आदमी पार्टी की स्थिति ये है रुद्र जी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो सर्वोच्च नेता है वो लगभग समझ लीजिए 15-16 सर्वोच्च नेता सारे हार चुके हैं इन चुनावों के अंदर। आतिशी जी जो है वो अपनी सीट बचाने में सफल रही, लेकिन वास्तविकता ये है कि राजनीति के अंदर क्या होता है कि दोस्त जब फैल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्क आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। कहीं ना कहीं ये फार्मूला काम करता है। जिस तरीके से जेल से आने के बाद में अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी को मुख्यमंत्री का दायित्व दिया था, कहीं ना कहीं ये सोच करके कि हम दोबारा से सरकार में आएंगे, और उन्होंने स्वयं कहा भी था कि ये केवल नाइट वॉचमैन की भूमिका में होंगी। तो अब आतिशी जी चाहती हैं कि जिस तरीके से उनको टेम्पररी मुख्यमंत्री बनाया गया था, अब वो परमानेंट एलओपी बन जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर संवैधानिक पद की बात करेंगे तो संवैधानिक पद के ऊपर तो आज आतिशी जी है, अरविंद जी तो आज पार्टी के पद के ऊपर है, संयोजक के पद पे है, लेकिन जो सरकार के अंदर भागीदारी है वो विधानसभा के सदन के अंदर जो भागीदारी है वो आतिशी जी की है। तो अब यानी होड़ से ज्यादा मुझे लगता है कि या तो हार की हताशा है या फिर ज्यादा अति उत्साह, उत्सुकता है। बहरहाल, खेमचंद शर्मा साहब, भाई संजीव निगम साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने कौन सी नई बात कही, जो प्रधानमंत्री ने कहा, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, वही बात तो आतिशी और उनकी पार्टी कह रही है। हालांकि पोद्दार साहब ने विश्लेषण अलग तरीके से किया, लेकिन उनका तर्क है कि हमने तो कोई नई बात नहीं की, हम तो यही बात कही जो आप चुनाव में कह चुके हैं। आप ही ने कहा था पहली कैबिनेट और वादा पूरा।